सुप्रभात बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिकारी का चौथा भाग विस्मयादि बोधक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ। अभिकारी के अंतर्गत जो आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, तीनों बनाकर भेज चुका हूँ। ये चौथा वीडियो है। चलिए तो प्रारंभ करेंगे बच्चों। आज हम लोग विस्मयादि बोधक। जैसे देख रहे हैं कि विस्मय जोड़ आदि, नहीं, विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है। क्या होता है विस्मय का? आश्चर्य, अचंभा, ताज्जुब होता है ना विस्मय। विस्मय जोड़ आदि, विस्मयादि बोधक, यानी कि विस्मय का ज्ञान कराने वाले को विस्मयादि बोधक कहेंगे। चलिए बच्चों, तो अब इसको हम प्रारंभ करते हैं और परिभाषा इसका हम जानते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग विस्मयादि बोधक क्या है? विस्मयादि बोधक। सरल भाषा में इसका परिभाषा पहले जानते हैं बच्चों कि जो अव्यय शब्द हमारे मन के भावों को प्रकट करता है, जो अव्यय शब्द हमारे मन के भावों को प्रकट करता है, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरा परिभाषा है बच्चों कि जो अव्यय हर्ष, शोक, आश्चर्य, संबोधन, तिरस्कार आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। वही यहाँ पर देखिए आपका परिभाषा दिया कि जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक, जिसको आप लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर, जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों का बोध कराता है या ज्ञान कराता है, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए बच्चों दिया हुआ है आपका, ये यहाँ पर सामने है, देखिए ये जो दिया हुआ है यही आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन साइन। चलिए बच्चों, तो अब इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे इसका कुछ उदाहरण है, अरे पीछे हो जाओ, गिर जाओगे। यहाँ देखिए अरे लिखा हुआ है और जो चिन्ह दिया हुआ है बच्चों आपका एक लकीर है और नीचे बिंदु है। तो यही आपका एक्सक्लेमेशन चिन्ह अर्थात मार्क्स है, यानी कहने का विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और ये जो है आपका रहना ही रहना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये देखिए अरे जो है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। वही यहाँ पर है कि कभी भी ये वाक्य के प्रारंभ में ही लगता है। इसका कुछ विशेषताएं होती हैं, अभी बताएंगे आप लोगों को, है ना। इसमें कि अरे पीछे हो जाओ, गिर जाओगे। हाय, वह भी मारा गया। क्या? मारा गया। ये अचानक अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। इसमें किसी की जो है ज़रूरत नहीं, या पहले से जो है कोई तैयारी, कोई जो है प्रिपरेशन नहीं रहता है। अचानक ये मन का भाव निकलता है, जैसा स्थिति रहता है उसके अनुसार। हाय, अब मैं क्या करूं? अचानक, अरे तुम कब आ गए? वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। देखिए मन के भाव परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चों आपका इसका उदाहरण था। चलिए इसके कुछ मुख्य विशेषताएं भी हैं, इन विशेषताओं को थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। इसके विस्मयादि बोधक शब्दों की प्रमुख विशेषताएं हैं बच्चों कि विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अरे पीछे हो जाओ, अरे
पीछे हो जाओ, गिर जाओगे, कोई मतलब नहीं, वो अपना है, स्थान रखता है, वो वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ या और पदों के साथ कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, ये वक्ता के मनोभावों को व्यक्त करते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, है ना, बोलने वाले को ही कहते हैं वक्ता। तो यहाँ ये वक्ता के मनोभाव, यानी जो बोलने वाला है, अचानक जिसके मन से भाव निकलता है ना, उसके भाव को व्यक्त करते हैं। जैसा स्थिति रहता है उसके अनुसार उसके मन से निकलता है। तो ये विशेषताएँ हैं। तीसरा, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, ये इससे किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है बच्चों कि ये किसी विशेष अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, बल्कि वे स्वतः ही किसी विशेष परिस्थिति में मुंह से निकल जाते हैं। इसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं होती है। चलिए अगला है बच्चों कि इनका प्रयोग सदैव वाक्य के पहले ही होता है। सदैव क्या? वाक्य के पहले होता है, आरंभ में होता है या प्रारंभ में, जो भी बोलिए, है ना। अचानक ये कभी कभार वैसे स्थिति में बाद में होता है या बीच में होता है, बीच में तो खैर नहीं, बाद में होता है कभी कभार, नहीं तो इसका प्रयोग जो है विस्मयादि बोधक का सर्वप्रथम ही होता है वाक्य के। विस्मयादि बोधक का चिन्ह तो आप लोग को अभी तुरंत बताए ही है। ये आपका क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आपका लगता है। यदि नहीं लगाएंगे तो गलत हो सकता है। तो चलिए बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या इसके भेद कितने हैं? तो इसके भेद 10 हैं बच्चों। अब बारी बारी से सभी को हम पढ़ेंगे। इसके भेद हैं आपका, देखिए, पहला शोक बोधक, तिरस्कार बोधक, विस्मयादि बोधक, संबोधन बोधक, हर्ष बोधक, भय बोधक, आशीर्वाद बोधक, अनुमोदन बोधक। आशीर्वाद बच्चों थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ गलत हो गया है, ध्यान रखेंगे, ये स दीर्घईकार होगा, है ना। आशीर्वाद बोधक। और है आपका क्या? अनुमोदन बोधक, विदास बोधक और व्यवस्था बोधक। चलिए बच्चों, तो अब हम बारी बारी से इसे पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला है शोक बोधक। क्या है बच्चों? शोक बोधक। यानी जहाँ पर जिस वाक्य में या जिस वाक्य के पहले हाय, बापरे, हे राम, ओह, उफ, त्राही, त्राही त्राही, आह, हा आते हैं, वहाँ पर शोक बोधक होता है। इन उदाहरणों से, इन अव्यय शब्दों से हमें शोक का बोध होता है, ज्ञान होता है, इसीलिए इसे हम शोक बोधक, विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे हे राम, बहुत बुरा हुआ। किसी के साथ ये होता है ना कि जो है अच्छा आदमी रहता है और मर जाता है या कोई और घटना घटता है, तो ये एहसास होने लगता है, अनुभव होने लगता है कि हे राम, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत भला आदमी था। हाय, नानाजी चल बसे। ये मन के भावों को प्रकट करता है, अचानक मन से निकलता है। ओह, तुमने किसे पीटा? यहाँ ये देखिए, ओह, कोई तैयारी नहीं है, मन से निकला, कोई किसी को पीट दिया, या कोई अपना ही बच्चा या अपना आदमी किसी को पीट दिया, तो ये निकलता, ओह, तुम्हें किसने पीटा। यहाँ पर किसने पीटा या किसी को पीटने की बात आती है, तो यहाँ पर ये प्रयोग होता है। चलिए बच्चों, अब हम अगला भेद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आपका है तिरस्कार बोधक। क्या है बच्चों? तिरस्कार बोधक। इसमें है बच्चों कि जिस वाक्य में या उसके पहले छी, थू थू, धिक्कार, हट, धिक, धत, चुप आते हैं, वहाँ पर या वैसे अव्यय शब्द को तिरस्कार बोधक कहते हैं। इससे क्या ना, तिरस्कार मतलब जो होता है कि उसको अपने नहीं मानना, अपने से दूर हटा देना। तो कहता है भग, हटो, हट। तो इस तरह से होता है, जैसे कोई गलत काम ही कर दिया तो कहता धिक्कार है, धिक्कार है तुम पे, लानत है तुम पर, धत। ऐसी बात नहीं करते। कोई गलत काम करता है या तो उसको अपने से तिरस्कार करना चाहते हैं, अपमान करना चाहते हैं, या कुछ वैसा जो है दृष्टि से, खराब दृष्टि से देखना चाहते हैं या देखते हैं, तो उस समय तिरस्कार बोधक का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बच्चों,
आगे बढ़ते हैं तीसरे परिभाषा की ओर। स्वीकृति बोधक यानी कि जिन वाक्यों से है ना, जिन वाक्यों के पहले ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी आते हैं, वहाँ पर स्वीकृति बोधक होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई भी कोई काम कहा किसी को और वो स्वीकार कर लिया, और जैसे कह दिया गिलास पानी लाओ, जी हाँ, जी हाँ कहकर और स्वीकार कर लिया और उस काम को कर दिया। जैसे कि उदाहरण में देखिए बच्चों, है आपका यहाँ पर कि हाँ मैं कल पहुँच जाऊँगा, हाँ मैंने ही तुम्हारी पुस्तक चुराई है। स्वीकार कर रहा है, कोई भी स्वीकार कर रही है, स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने पुस्तक चुराया ही है ना, और कल मैं आ जाऊँगा या पहुँच जाऊँगा, स्वीकार हो कर रहे हैं, इसलिए स्वीकृति बोधक हो गया। चलिए अगला है बच्चों चौथा, विस्मयादि बोधक। जिस वाक्यों के पहले है ना अरे, क्या, ओह, सच, है, ओहो, वाह आते हैं अव्यय शब्द, वे विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक कहे जाते हैं। चलिए बच्चों इसको हम अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, है ना। इसका उदाहरण है, ओह ये कौन है। विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है, अचंभा होता है। ओह ये कौन है, मतलब जब उसका जो है कुछ उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, कुछ जानकारी नहीं होता है, तो उसके लिए ऐसा प्रयोग होता है। अरे कहाँ से आ रहे हो, क्या वह सफल हो गया, यानी किसी पर हमको विश्वास नहीं हो रहा है तो, और वो उस काम को कर दिखाता है या कर देता है, तो उस स्थिति में हमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, अचंभा होता है, ताज्जुब होता है कि ये कैसे कर दिया। चलिए बच्चों, तो ये चौथा भेद भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पाँचवा आपका है कि संबोधन बोधक, किसी को बोल करके कहना। जैसे कि जिन वाक्यों के पहले, जिन वाक्यों में यानी कि इस अव्यय शब्द, कौन सा अव्यय शब्द बच्चों, अजी, ओ, रे, री, अरे, अरी, हेलो, आते हैं, वे है ना संबोधन बोधक कहलाते हैं। क्या वाक्य कहलाते हैं या वो कहलाते हैं। जैसे हेलो कोई है, अजी सुनते हैं, अरे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। इन अव्यय शब्द का प्रयोग जहाँ होगा तो हमें समझना है कि संबोधन बोधक, यानी किसी को कहकर, बोल करके कुछ हम प्रकट करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, संबोधन करना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। हर्षबोधक, क्या, हर्षबोधक, खुशी। जिन अव्यय शब्द यानी कि जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों के पूर्व वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, आहा, शाबाश, ओह आते हैं, वे हर्षबोधक, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जिससे आह मज़ा आ गया, यानी कोई वैसा काम किया या कुछ खाया पिया या देखा तो उसको ऐसा लगता है, अंदर से ये फीलिंग होता है, अनुभव होता है, निकल जाता है, आह मज़ा आ गया। शाबाश तुमने ठीक उत्तर दिया। कोई प्रश्न पूछ रहा है, उसका उत्तर सही मिल गया, शाबाश तुमने ठीक उत्तर दिया, वाह ये तो कमाल हो गया। कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए बच्चों, तो अब अगले भेद की ओर बढ़ते हैं। अगला भेद है आपका भय बोधक। क्या है, भय बोधक, यानी कि डर, डर की बात है इसमें। भय मतलब डर, यानी जिस वाक्यों में या उसके पहले बाप रे बाप, ओह, हाय, ओई माँ, त्राही त्राही आते हैं, उससे हम भय बोधक, विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसमें अचानक क्या होता है, जैसे हाय मुझे चोट लग गई, चोट लग गई तो अचानक मन से निकलता हाय। त्राही त्राही, अगर कहीं काफ़ी जो है युद्ध की स्थिति है, किसी जगह लड़ाई झगड़ा की स्थिति है, या काफ़ी जो है लोग मर रहे हैं किसी भी कारण से, युद्ध से, बीमारी से, तो वहाँ त्राही त्राही होता है, तो वही उस समय होता है त्राही त्राही मच गई है ना। अब जैसे यहाँ भय बोधक है, जैसे कोई बाघ या शेर आ रहा हो मेरे सामने से अचानक, तो निकलता है ना बाप रे बाप, यानी उसको डर लगता है कि अब हम तो खा ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस तरह से निकलता है। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आपका आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक देख लेंगे, थोड़ा सा ये यहाँ पर लिखा गया है इस तरह से, ये आपका शुद्ध नहीं है बच्चों।
हम लोग 8वां भेद पढ़ रहे हैं जहाँ पर आशीर्वाद बोधक। तो आशीर्वाद बोधक में थोड़ा सा देखेंगे, स्व दीर्घईकार होना चाहिए, जो यहाँ भूल बस ह्रस्वई हो गया है, इसलिए क्षमा करेंगे, इसको सुधार लेंगे। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है आशीर्वाद बोधक दीर्घईकार, यानी कि जहाँ पर, यानी जिस वाक्य पहले दीर्घायु जीते रहो आते हैं वे आशीर्वाद बोधक विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे जीते रहो, जीते रहो ना, जिंदा रहो, पुत्र तुम्हें कामयाबी मिले, ये आशीर्वाद दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद बोधक में कि दीर्घायु हो, क्या हो, दीर्घायु मतलब तुम्हें लंबी आयु प्राप्त हो। चलिए बच्चों, अब इसके आगे है हम लोग 9वां अनुमोदन। क्या बच्चों, अनुमोदन बोधक। अनुमोदन मतलब यहाँ पर होता है बच्चों कि कोई भी अगर किसी बातों को सभा में या किसी जगह भी अगर अपने बात को रखता है और उसके समर्थन में लोग जो बोलते हैं, आपका वो अनुमोदन है ना। जहाँ पर हाँ हाँ बहुत अच्छा अवश्य आते हैं जिन वाक्यों में के पहले, तो वे अनुमोदन बोधक विस्मयादि बोधक कहे जाते हैं, है ना। जैसे हाँ हाँ तुम्हारा पक्ष ठीक है, जैसे मैंने कुछ बोला तो मेरे समर्थन में जो बोल रहा है मेरा अनुमोदन किया, अवश्य श्री राम आपका साथ देंगे, है ना। यानी कोई किसी प्रकार की बात बोल रहा है उसका उसमें अनुमोदन कर दिया, वही हो गया, यानी समर्थन किया, आपका पक्ष में बोला। आपका पक्ष में बोलने का मतलब है अनुमोदन किया। चलिए, तो ये आपका 9वां भेद था बच्चों। अब अगला भेद है विदास बोधक। इसमें बिछड़ने की बात आती है ना, अलग होने की बात आती है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है बच्चों। जैसे कि जब कोई अपने से दूर जाते हैं, है ना, उस समय इसका प्रयोग होता है। जैसे घर से कोई बाहर जा रहे हैं या हाँ घर से ही कोई जा रहे हैं, कहीं से कोई जा रहे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर विदास का प्रयोग होता है। जैसे जहाँ पर अच्छा जी टाटा आते हैं वहाँ पर विशेष विदास बोधक आते हैं, कि जिन वाक्यों के पूर्व अच्छा जी टाटा आते हैं उसे हम विदास बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अच्छा अब हम चलते हैं, टाटा हम फिर मिलेंगे, इस तरह से जहाँ प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो उसे हम विदास बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए बच्चों, अब एक और भेद है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। विवस्ता बोधक। क्या है? विवस्ता बोधक, जहाँ किसी कार्य को करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ता है ना, वो कंपल्सन रहता है, मजबूरी रहता है, वो व्यवस्था रहता है, उसी को कहते हैं। जिन वाक्यों को पूर्व से काश, कदाचित, है ना, हे भगवान आते हैं, उसे हम विवस्ता बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि काश मेरी माँ मेरे साथ होती, यानी किसी कारण से वो अपने पास अपनी माँ को नहीं रख पा रहा या वो साथ नहीं रह पा रहा है, तो वहाँ अपनी व्यवस्था को, मजबूरी को दर्शा रहा है, तो वही आपका व्यवस्था बोधक हो जाता है। काश मेरी माँ मेरे साथ होती, अब जैसे मर ही गई, या है दूर में है माँ, अपने साथ नहीं रख पा रहा है, उसके साथ जैसा भी मजबूरी हो या आर्थिक स्थिति के कारण हो या और किसी भी कारण से जो है साथ नहीं रख पा रहा हो, तो उस स्थिति में विवश हो जाता है आदमी, तो उसी स्थिति में इसका प्रयोग होता है, काश मेरी माँ मेरे साथ होती। हे भगवान अब क्या होगा, व्यवस्था है, यानी कोई किसी को बहुत तरह का परेशानी होता है, उस स्थिति में इसकी प्रयोग होती है कि अब कोई तो हम तो विवश है, हमको कोई सहारा देने वाला नहीं, तो ऊपर वाला से जो है सहारा मांगता है। तो उसी स्थिति में इन भावों को अपने मन से व्यक्त जो प्राणी करते हैं या अपने आप जो व्यक्त होता है वही है। जैसे हे भगवान अब क्या होगा। तो इस तरह से बच्चों ये व्यवस्था बोधक का उदाहरण था। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में आपका अविकारी का चौथा भेद जो था विस्मयादि बोधक, उसके जितने भी भेद थे, परिभाषा था,
सब हम जो है लोग पढ़े, और आशा करता हूँ कि इस में जो भी आप लोगों को बतलाया गया इस वीडियो में आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो अवश्य पूछेंगे, है ना, पूछने के लिए आप हिचकिचाएंगे नहीं। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। शेष नहीं बल्कि जो है अब अगले वीडियो एक आएगा वो निपात का रहेगा, है ना। तो निपात का वीडियो बनाएंगे अगले बार। तब तक के लिए धन्यवाद।